पंडाल है सब बुझनी चाहिए ये पंडाल, और दूर दूर तक यह आवाज जानी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच माननीय आदरणीय सम्मानित श्री मुकेश सहनी जी, जिस सन ऑफ मल्लाह के नाम से पूरे भारत में फेमस है, आ चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाने का कोशिश करेंगे, और बहुत ही खूबसूरत पल, बहुत ही भावुक पल। सुशीला देवी जी, जो आपके नरकटिया पंचायत की मुखिया 2016 से 21 तक थी। 2023 में उनका स्वर्गवास हो गया। जैसा कि सकलदेव भाई अक्सर बताया करते हैं कि आज हम लोग इस बिल्कुल इंटीरियर इलाके में इतना आलीशान स्कूल इतना सुंदर बना हुआ है। कई बार मुझे इस स्कूल में आने का मौका, इनको भी स्वागत है। और हमारे आलोक पासवान जी हैं जो हमारे प्रवक्ता हैं। दूसरा तरफ हमारे अभिभावक, कहा गया है गीता से न चलता है, चलता न पुराण से है, ऋण के संविधान से। इसलिए हमें स्कूलों में पढ़ाई नेसेसरी होने की जरूरत है, इसलिए हम लोग की आवाज उठाने की जरूरत है। हम साथ में हम लोग राजनीति के बाद हमारे बीच बैठने का कष्ट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत पल, बहुत ही भावुक पल, बहुत ही अच्छा हमारे बीच आ चुके हैं। एक सेकेंड इधर देखिए था सब। हाँ उस साइड एक मिनट पकड़ रही है जी, ठीक। कहाँ गया? तो अभी हमारे बीच सुधा डेयरी के जी का स्वागत हो रहा है पुष्प लेकर के। आज हम लोग BS पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम में पूर्व मुखिया स्वर्गीय सुशीला देवी जी के प्रतिमा को आज अनावरण समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रभारी वरिष्ठ नेता जन स्वराज के सकलदेव सहनी जी, पूर्व प्रत्याशी पीआईबी पार्टी के नेता और आई से भूपेंद्र सहनी जी यहाँ उपस्थित है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरू यादव जी यहाँ उपस्थित है। प्रदेश प्रवक्ता आलोक पासवान जी यहाँ उपस्थित है। पीआईबी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी भाई मनोज सहनी जी, युवा जिला अध्यक्ष दीपक सहनी जी, राजद नकली बहन रेणु सहनी जी, बीएपी नेता चंदन सहनी जी, किशोर सहनी जी, पूर्व मुखिया मोहम्मद सगरन जी, विद्याधर सहनी जी, सुखदेव सहनी जी, जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष दीपक सहनी जी, जय किशोर सहनी जी, जन स्वराज के नेता और जिला परिषद सदस्य तेजनारायण सहनी जी, वीरेंद्र राय जी, डॉक्टर देवेंद्र सहनी जी, संजय केजरीवाल जी, मनोज राय जी, राम पुकार सहनी जी, पुकार सहनी जी, और खास करके मंच को संचालन अच्छे से कर रहे हैं राम पुकार सहनी जी, युवा नेता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं और उम्मीद से अच्छा कर रहे हैं। किसी पार्टी में है टीचर है, चलिए आप निषाद विकास संघ का जो स्थापना कर, हाँ मालूम है मुझे, बट आपको हम कहीं ऐसा मंच देंगे जहाँ अच्छे से संबोधन कीजिएगा। और बड़ी संख्या में यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, वरिष्ठ नेता सब है और सामाजिक व्यक्ति है और अभिभावक है, माता बहन है, छोटे छोटे बच्चे हैं। सभी को सनत मल्लाह मुकेश सहनी का नमस्कार प्रणाम साथियों। आज मैं विशेष तौर पर मैं सकलदेव सहनी जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे निमंत्रण दिया, आपने बुलाया है। और ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि
अपने परिवार को सम्मान देना, और उसमें से आप हैं जो आज हमारे स्वर्गीय माता सुशीला देवी जी नहीं है हम लोगों के बीच में, और उसके बावजूद भी आप उनको सम्मान दे रहे हैं, तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए गौरव का पल है। और समाज को, सभी लोगों को इस रास्ते पे हम सभी को चलने की आवश्यकता है, चाहे माता हो, पिता हो, धर्मपत्नी हो, हर किसी को सम्मान देने का हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। आज हम लोग यहाँ पे पूर्व मुखिया स्वर्गीय सुशीला देवी जी के प्रतिमा को माल्यार्पण किए हैं, और हमारे जन स्वराज के जिला के प्रभारी और अभिभावक हमारे सकलदेव साहनी जी के नेतृत्व में इन्होंने निमंत्रण दिया। और आज आप जान 14 अप्रैल जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है, तो साथ में हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम हमने किया है, और जिसमें समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे संविधान हमारा सुरक्षित रहे, उस सब पे हम लोगों ने चर्चा किया है। और समाज में कैसे भाईचारा बना रहे, कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो उनको कैसे रोका जाए। जब तक गलत जो कोई व्यक्ति करे उसको जब तक समाज के लोग नहीं रोक सकते हैं, रोकेंगे तो गलती करते जाएंगे। एक समय था, राजनीति इस तरीके से हुआ करता था, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि जब आप इतना अच्छा काम कर रहे उसके बाद भी आपके विपक्ष में जो लोग हैं वो आप पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं। तो उन्होंने एक अच्छा लाइन उन्होंने कहा कि जिसको आप कह रहे हैं मेरा विरोधी, वो मेरा विरोधी नहीं है, वो हमारा तीसरी आँख है। जो मैं नहीं देख पाता हूँ, काम के कारण, व्यस्त रहने के कारण जो हमें जानकारी नहीं प्राप्त होता है, वो हमें वो जानकारी देते हैं। वो मेरा विपक्ष नहीं है, वो मेरा तीसरी आँख है। जो मैं नहीं कर पाता हूँ वो हम काम करते हैं, बताने के बाद करते हैं। लेकिन आज के समय में आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से कंप्रोमाइज़ हो चुका है। आज देश हमारा दुनिया में किस लेवल पे, कैसे दूसरे देश के पॉलिसी के तहत, दूसरे देशों के कहने से हमारा देश का आज निर्णय लिया जा रहा है। जो आज हमारे देश के जो प्रमुख है, देश के प्रधानमंत्री, जिनका पूरा देश में हर नागरिक उनका अपना होना चाहिए, लेकिन आज अपने नागरिक को किस तरीके से परेशान कर रहा है। जहाँ पे वो उनको देश के नागरिक के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो आज किसी पार्टी का नेता बनकर पूरे देश में वो देश को कब्जा करना चाहता है। देश को तो कब्जा वही लोग करते हैं जो जिसको लूटने का मन होता है। देश पे शासन वही करना का होता है जो हिटलर होता है। जब देश के अच्छे नागरिक होंगे तो देश पे शासन नहीं करेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश को आगे लेके जाने के, लूटने का जिसका इरादा नहीं होगा वो देश को संवारने का काम करेंगे। जिस व्यक्ति को लूटने का मन होता है उस कब्जा करने का कोशिश करते हैं। आज बताइए, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे उनके भाषण का देखिएगा कि भाषण देने का क्रम देखिएगा, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि विपक्ष को और अन्य लोगों को, किसी जाति को, किसी धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो संविधान बना के दिया उसमें हमें ताकत दिया है। इस देश के हर एक गरीब व्यक्ति इस देश के मालिक है, और जब जनता मालिक है तो वहाँ पे राजनेता का कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ उनका काम है कि अच्छा काम करे ताकि जनता हमें हमेशा समय समय पर चुनते रहे। ये नहीं कि डरा धमका के पैसे के बल पर वोट खरीदा जाए। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा, जो मेहनत किया, संविधान को बनाया, कहीं ना कहीं वो संविधान का आज मायने बदल जाएगा। तो इसलिए हम लोग आने वाले समय में कैसे हमारा संविधान सुरक्षित रहे, जब सुरक्षित रहेगा तो एक गरीब मछुआरा का, मल्ला का बेटा भी सीना तान कर अपनी बात को रखते हैं। जब संविधान नहीं रहेगा तो वही पहले वाला राज होगा कि बड़ा लोग राजा होंगे, बाकी लोग जो है प्रजा रहेंगे, गुलाम रहेंगे। राजा का जो मन होगा वो करेंगे, और प्रजा जो है 4 किलो चावल पे पहले जैसे कैसे राजा के इधर सिर्फ खाने के लिए लाइन लगाते थे, राशन लेने के लिए लाइन लगाते थे, आज भी वही दौर आ गया है कि आज देश के लोग जो है 80 करोड़ लोग जो है 4 किलो चावल के लिए लाइन लगा रहा है। आज हमारा देश के पीछे जा रहा है। तो हमारे देश को आगे लेके जाना, दोनों हाथ को काम देने की ज़रूरत है। आज देश के लोगों को भिखारी बनाने की आवश्यकता नहीं, उनके पैर पे खड़ा रखकर उसको सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा देकर उसके अपने पैर पे खड़ा करे, ताकि वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, ना कि इस देश का भिखारी बने। तो ये सारी चीज़ें को लेकर आज हमने बात रखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि समाज में बदलाव होगा, एक न एक दिन इनकलाब होगा।